जब भी हमारी बॉडी पे किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी होती है, चाहे कारण कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल ट्रॉमा या फिर किसी भी तरीके की बर्न इंजरी, तो हमारी बॉडी उसको हील करने के लिए कोलेजन का प्रोडक्शन चालू करती है। कोलेजन कभी कभी किसी किसी कारण की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस होता है। ये एक तरीके का हीलिंग डिसफंक्शन है। गठान बन जाती है हमारी बॉडी के ऊपर जिस जगह पे हम लोगों ने इंजरी को सस्टेन किया है। इस तरीके की गठान को हम लोग कीलॉइड कहते हैं। कीलॉइड अक्सर किसी भी तरीके के ट्रॉमा के बाद में, ईयर पियर्सिंग के बाद में, जलने के बाद में और एक्ने के मार्क्स या फिर चिकन पॉक्स के स्कार्स के बाद भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कीलॉइड के ट्रीटमेंट के बारे में। इंट्रालीजनल स्टेरॉइड या फिर कैनाकॉर्ड ये फर्स्ट लाइन थेरेपी बनाता है। हर 3 से 6 हफ्ते के अंदर हम लोगों को इंट्रालीजनल स्टेरॉइड या कैनाकॉर्ड कीलॉइड के अंदर देना होता है फॉर अप टू अ पीरियड ऑफ 6 साइकिल्स। पेशेंट्स को एडवाइस करा जाता है कि इस थेरेपी के साथ में वो सिलिकॉन स्कार जेल या सिलिकॉन स्कार शीट का ये प्रयोग करें। हम लोग जानेंगे कि कीलॉइड के ट्रीटमेंट में सर्जरी का क्या इंडिकेशन है। सर्जरी को कभी भी स्टैंड अलोन या सिंगल थेरेपी की तरह यूज़ नहीं किया जाता। यदि कीलॉइड बहुत बड़ा हो या फिर जॉइंट कीलॉइड हो, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बॉडी पार्ट के ऊपर हो रहा हो, जॉइंट के ऊपर हो रहा हो, फेस के ऊपर हो रहा हो, या ईयरलोब कीलॉइड जो कि इंट्रालीजनल स्टेरॉइड थेरेपी या कैनाकॉर्ड से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उस तरीके की कंडीशन में हम लोगों को सर्जरी करनी पड़ेगी। बट ये सर्जरी करने के बाद जो बताई हुई गई बातें थी, यानी कि इंट्रालीजनल स्टेरॉइड का इंजेक्शन अराउंड द साइड जहाँ पे कीलॉइड एग्जिस्ट करता था, यूज़ ऑफ प्रेशर गारमेंट्स एंड यूज़ ऑफ सिलिकॉन स्कार जेल या सिलिकॉन स्कार शीट, वो हम लोगों को नहीं रोकना है। यदि कीलॉइड बहुत छोटे साइज़ का है या इनिशियल फेज़ के अंदर है, सेंसिटिव बॉडी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाके कीलॉइड का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हालांकि अगर साइट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, बड़े साइज़ का कीलॉइड हो, रिकरेंट कीलॉइड हो या मामला कॉस्मेसिस का हो, यानी कि चेहरे के ऊपर या कान के ऊपर कीलॉइड हो, तो प्रेफर करें कि आप इसका ट्रीटमेंट एक प्लास्टिक सर्जन द्वारा ही करवाएं।